हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक राजौरिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल अनुदीपी शेयर मार्केट क्लासेस। जैसे कि कल के सेशन में मैंने बताया था कि बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है। ठीक है, तो आज उसके आगे अपन चलते हैं और आगे की बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे लॉन्ग टर्म बाइंग या सेलिंग डिसीजन लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। कल मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन दिया था और आज बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कल मैंने दो पार्ट बताए थे। पहला था क्वालिटेटिव और दूसरा था क्वांटिटेटिव। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में जो भी जर्नल आता है, जैसे दलाल स्ट्रीट जर्नल है या जिनमें भी फाइनेंशियल टर्म होती है कि ईपीएस क्या दिया हुआ, आजकल तो वेबसाइट पे सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो थोड़ी सी अपन फाइनेंशियल टर्म्स की बात करते हैं आज। तो सबसे जो अपनी पहली फाइनेंशियल टर्म है वो है फेस वैल्यू। ठीक है ना। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है या कोई कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टेड है ना। अब शेयर की प्राइस तो कुछ और चल रही होती है, बट एक्चुअल में उस शेयर की जो प्राइस क्या है, एक्चुअल में उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फेस वैल्यू इज फाइनेंशियल टर्म इज टू डिस्क्राइब द नॉमिनल ऑफ अ सिक्योरिटी। मतलब नॉमिनल वैल्यू की जो उसकी बाय द इशूअर, मतलब जो भी शेयर जब वो लिस्टेड हुआ था तो जिस हिसाब से वो सर्टिफिकेट में आपको ओरिजिनल कॉस्ट होती है पर्टिकुलर स्टॉक की, वो ही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। जैसे फॉर द फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक एज लिस्टेड ऑन द सर्टिफिकेट। ठीक है ना। तो फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पे शेयर लिस्टेड होता है, बट करंट वैल्यू और मार्केट प्राइस जिस पे वो करंट ट्रेड कर रहा होता है वो अलग होती है। तो नेक्स्ट है अपना कि मार्केट प्राइस क्या होती है, किसी भी शेयर की या एसेट की मार्केट प्राइस क्या होती है। द मार्केट प्राइस इज करंट प्राइस एट द एसेट और सर्विस कैन बी ब्रॉट और सोल्ड। करंट मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर या कोई भी सिक्योरिटी है, अपन शेयर की बात करें क्योंकि शेयर मार्केट में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना। तो कोई भी शेयर किस रेट पे खरीदा है, बेचा जा रहा है, वो प्राइस जो मार्केट में चल रही होती है, लोग उस प्राइस पे उस शेयर को खरीदते या बेचते हैं जो करंट प्राइस चल रही होती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आज 405 रुपये के समथिंग ट्रेड कर रहा है, तो वो उसके लिए उसकी मार्केट प्राइस है। बट लेकिन अगर उसके अपन फंडामेंटल्स में जाते हैं और फेस वैल्यू चेक करते हैं तो अपन को मिलता है कि उसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये या 5 रुपये या 2 रुपये कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो अब अपन दो चीज़ें समझ चुके हैं, पहली चीज़ की फेस वैल्यू क्या होती है और मार्केट वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू को समझना जरूरी क्यों था। फेस वैल्यू को समझना जरूरी इसलिए था क्योंकि जब भी कोई शेयर अपन होल्ड करके रखते हैं और कंपनी डिविडेंड मतलब लाभांश, जो भी कंपनी लाभांश बांटती है, तो वो शेयर की मार्केट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, वह दिया जाता है कंपनी की फेस वैल्यू पे। सपोज अगर इन्फोसिस ने 300% डिविडेंड दिया हुआ है एक शेयर पे और उस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो शेयर धारकों को या शेयर होल्डरों को 10 रुपये का 30% मतलब 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। ना कि अगर इन्फोसिस की प्राइस 900 रुपये है तो 900 रुपये का 300% कितना हो जाएगा, 2700 रुपये। तो 2700 रुपये ना मिले के वो मिलेगा केवल फेस वैल्यू पे। अब आगे बात करते हैं कि थोड़ी सी फाइनेंशियल टर्म है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बिल्कुल समझिएगा। अर्निंग पर शेयर, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि अर्निंग पर शेयर की एक शेयर पे पर्टिकुलर शेयर की अर्निंग कितनी है एक शेयर के हिसाब से। तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए जब भी किसी कंपनी का प्रॉफिट उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर जो भी फ्री फ्लोटेड शेयर हैं मार्केट में उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो भी अमाउंट आता है वो क्या कहलाता है, अर्निंग पर शेयर। सपोज एक कंपनी है जिसके पास 100 शेयर होल्डर हैं, ठीक है, और उसकी इनकम 120 रुपये है। ठीक है, अगर 120 को 100 आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो 1.20 जो भी वैल्यू आएगी वो उस शेयर के लिए उसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू होगी। जैसा कि अभी मैं पहले बता रहा था आपको कि डिविडेंड क्या होता है ना।
और मैंने बताया था कि डिविडेंड को समझना या पढ़ना ज़रूरी क्यों है, कि फेस वैल्यू को फेस वैल्यू को समझना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब भी डिविडेंड दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। डिविडेंड होता क्या? आ डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ कंपनीज अर्निंग टू क्लास ऑफ इट्स शेयर होल्डर। मतलब कि जब भी कोई कंपनी अपनी अर्निंग का हिस्सा उसके शेयर होल्डरों को प्रदान करती है तो वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। अब कंपनियां डिविडेंड दो प्रकार से देती हैं। पहला होता है कि कैश के रूप में, कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि इन्फी ने 300% का क्या दिया है? डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो पैसे के रूप में उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। और दूसरा होता है कि एडिशनल स्टॉक, तो कंपनियां बोलती हैं कि नहीं, जिनके पास 10 शेयर हैं या 1 शेयर है तो मैं उनको 100 शेयर हैं तो 100 शेयर पे वो 10 शेयर डिविडेंड में दे देती है, डिविडेंड के रूप में शेयर ही कंपनियों को दे देती है। तो इस तरीके से डिविडेंड होता है। आज के सेशन में इतना ही। आज अपन ने कवर अप किया है फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ईपीएस और डिविडेंड। कल के सेशन में अपन पीई रेशो और भी जो भी एनालिसिस होगी, पीई रेशो, डिविडेंड यील्ड, दो के बारे में बात करेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म होल्डिंग या लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू एवरीवन।